हेलो दोस्तों, क्या आपके कूल्हे में दर्द रहता है? कूल्हे में एक जकड़न, एक अकड़न महसूस होती है? कभी सोफे से या चेयर से उठने में, बैठने में भी आपको दर्द महसूस होता है? सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत महसूस होती है? अब करवट लेने में भी आपको आपके कूल्हे में दर्द आता है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस दर्द की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ खास एक्सरसाइजेस, और साथ के साथ ये भी समझेंगे कि आखिर ये कूल्हे में दर्द के कारण क्या हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज जो एक्सरसाइजेस हम इसमें आपको बताएंगे, इन एक्सरसाइजेस को आपके लक्षणों के अनुसार ही आपको करना है। यानी अगर आपके पैर में दर्द जा रहा है तो वो आपको एक्सरसाइज करनी है, अगर पैर में दर्द नहीं जा रहा तो वो एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंप्लीट डिटेल में देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल का नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए जानते हैं कि हमारे कूल्हे के दर्द का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है, हो सकता है आपको हिप की अर्थराइटिस हो, यानी कूल्हे की गठिया हो, उसमें भी आपको कूल्हे में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई बर्साइटिस की प्रॉब्लम ना हो, ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस हिप जॉइंट के पेन का एक मुख्य कारणों में से एक है। बर्साइटिस होता क्या है, तो उसको आप ऐसे समझिए कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, और ये हमारी मसल्स और बोन के बीच में होता है, जिससे वो आपस में रगड़ ना खाए। अब जब कभी इस थैली में सूजन आ जाती है तो उसको कहते हैं बर्साइटिस। यानी फ्लूइड फिल्ड सैक होता है एक, उसके अंदर अगर वो बार बार घर्षण करने से या रगड़ खाने से उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए किसी भी कारण, तो उसको कहते हैं हम बर्साइटिस। तो ट्रोकेंटिक बर्साइटिस भी एक मुख्य कारण है हमारे हिप जॉइंट के पेन का। इसमें आपको उठते बैठते समय दर्द महसूस होता है इसकी वजह से। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी आपको हिप जॉइंट में पेन आता है। इसके साथ साथ अगर आपको एवियन है, एवियन में आपके हिप जॉइंट में बोन की, फीमर बोन के ब्लड की सप्लाई में कमी आएगी, तो वो धीरे धीरे बोन डेड होने लगती है। इसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। तो उसमें भी आपको हिप जॉइंट में पेन आता है, उसमें आपकी जांघों में भी टाइटनेस महसूस होती है। इसके अलावा आपके लेबरल टीयर में भी हिप जॉइंट का पेन आता है। लेबरल क्या होता है, एक रिम होती है। हमारा हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो इस बॉल को उस सॉकेट में फिक्स रखने के लिए चारों तरफ एक रिम लगी होती है, यानी एक रबड़ की सील की तरह। अगर ये कहीं टीयरिंग हो जाए, मोस्टली आपके एथलीट्स में या स्पोर्ट्स पर्सन में होती है जहां आप ट्विस्ट मूवमेंट करते हैं, वहां पर भी अगर ये इसमें टियरिंग हो जाए तो हिप जॉइंट का पेन आएगा। इसके अलावा अगर आपको पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या है, हमारी जो सियाटिका नर्व होती है वो हमारे हिप जॉइंट पे मसल्स होती है पेरिफॉर्मिस, पेरिफॉर्मिस के बीच में से निकलती है। अगर वो प्रेस हो जाए तो उसमें पेन आपके पूरे पैर में भी रेडिएट करेगा। कुछ कुछ सियाटिका जैसे ही आपके सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं। पैरों में झंझनाहट भी होती है, पैरों में एक तेज करंट जैसा भी जाता है, वो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है। तो ये थे वो कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से आपको हिप जॉइंट में पेन महसूस होता है। अब जानते हैं वो खास एक्सरसाइजेस जिनको करने से आपको मिल सकता है आपके हिप जॉइंट के पेन में राहत, यानी हिप पेन में राहत। पर ध्यान रखिएगा, ये सारी एक्सरसाइज करने से पहले थोड़े 8 से 10 मिनट आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद ही इन एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। बताए गए सेट के अनुसार ही करेंगे। और जैसे मैं एक्सरसाइज में आपको बताता हूं कि अगर आपको पैर में दर्द जा रहा है तो वो एक्सरसाइज करनी है, उसी लक्षण के अनुसार ही उन एक्सरसाइज को करिएगा। तो चलिए जानते हैं एक्सरसाइजेस। इस एक्सरसाइज में आप करवट लेकर लेटेंगे और अपने दोनों पैरों को थोड़ा मोड़ लेंगे, जिस प्रकार वीडियो में दिखाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे कमर और कंधे एक सीध में हो। गर्दन के नीचे आप एक छोटा हल्का पिलो यूज कर सकते हैं जिससे स्पाइन पे कोई लोड ना आए। अब आप अपने एंकल को बिना हिलाए घुटने को ऊंचा उठाएंगे, एक घुटने को दूसरे घुटने से दूर करेंगे। कमर मूव नहीं करनी चाहिए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे नीचे आएंगे। फिर उठा के ले जाएंगे, जहां तक आप कंफर्टेबली उठा सकते हैं वहां तक आप इसको उठाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर नीचे आएंगे। ये एक्सरसाइज आपको 7 से 8 बार करनी है, सुबह और शाम करनी है और दोनों पैरों की करनी है। इस एक्सरसाइज को भी आपको करवट में ही करना है। इसमें आपकी स्पाइन पूरी सीधी रहेगी। अब अपने एक पैर को आप धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और नीचे लेकर आएंगे। जहां तक आप कंफर्टेबल ले जा सकते हैं वहां तक लेकर जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस नीचे लेके आएंगे। ये एक्सरसाइज आपके दोनों तरफ के पैरों से होगी, यानी दोनों तरफ होगी। तो एक बार की जब एक तरफ से कंप्लीट करें तो उसके बाद दूसरी तरफ से कंप्लीट करें।
ये एक्सरसाइज आपकी 7 से 8 बार होगी और सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, पैरों को थोड़ा दूर दूर रखेंगे, घुटने एक दूसरे से दूर होने चाहिए। अब आप अपने एक घुटने से दूसरे पैर के टो को छूने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और फिर सीधा करेंगे। अब दूसरे से छूने की कोशिश करेंगे 1 2 3 4 5, इसको सीधा करेंगे। जिन पेशेंट को एवियन की परेशानी है वो इस एक्सरसाइज को ना करें। ये एक्सरसाइज भी आपको 7 से 8 बार करनी है, सुबह और शाम करनी है। इस एक्सरसाइज में आप अपने एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर पे रखेंगे और अब अपने घुटने को ज़मीन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और रिलीज कर देंगे। अगर आपको इसको ले जाने में परेशानी हो रही हो तो अब आप अपने हाथ से भी इसको प्रेस करके दबा सकते हैं। 1 2 3 4 5 और रिलीज कर देंगे। इस प्रकार आपको दोनों पैरों पे करना है। 10 से 15 रिपीटेशन होंगे, सुबह और शाम होंगे। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पे रखेंगे। जो पैर ज़मीन पर है उस पैर की थाइस को पकड़कर अपनी तरफ खींचेंगे, अपने चेस्ट की तरफ जहाँ तक खींच सकते हैं खींचें, होल्ड करें 1 2 3 4 5 और इसको रिलीज कर देंगे। ये एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा उनको ही करनी है जिनके दर्द पैरों में भी जा रहा हो, यानी आपके पैरों में झंझनाहट, सुनपन आ रही हो, तब आप इस एक्सरसाइज को करें, अन्यथा ना करें। ये एक्सरसाइज भी दिन में सुबह और शाम होगी और 7 से 8 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो उसको 2-3 बार दोबारा देख लें। अगर आपको कुछ उसके बाद भी दुविधा रहती है, आप हमसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।